वाइस चांसलर और अभी चांसलर साहब का एडवाइजर, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। उसका धन्यवाद करने का कारण यह है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस वक्त भारत में प्राइवेट विश्वविद्यालयों में नंबर 1 विश्वविद्यालय बना है और इसकी NRF रैंकिंग जो है 27 है, QS एशिया रैंकिंग 149 है, जो पिछले साल 185 थी। तो ये सब जो है, ये बच्चों की मेहनत, अध्यापकों की मेहनत और उसमें जो हमारे बारे में पॉजिटिव विचार मीडिया ने लोगों तक पहुंचाए, ये उसका कारण है। तो इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और इसका जो प्रभाव है वो ये है, इसका कारण क्या है, कैसे QS बना। हम पूरे भारत में सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी है जिसको A+ ग्रेड मिला 2019 में, और अब हम विश्व की सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी बने जब हमें QS रैंकिंग मिला 10 साल की उम्र में। और इस साल जब अभी हमारे 12 साल पूरे नहीं हुए हैं, 11 साल में हमने QS को इम्प्रूव किया और इस साल हमारे 8 विषय जो हैं पूरे विश्व में पहले 500 विश्वविद्यालयों में। ये नए कीर्तिमान है, भारत के किसी विश्वविद्यालय ने आज तक ये नहीं किया, बल्कि विश्व में भी किसी 10 साल 11 साल पुरानी यूनिवर्सिटी ने आज तक ये प्राप्त नहीं किया है। और अगर मैं QS की बात करूं तो वो ये है कि भारत में प्रथम स्थान जो है वो हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर मैनेजमेंट में हमारा पहला स्थान है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में 51 से 100 के बीच में आए हैं हम। इसी तरह से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 51 से 100 के बीच में आए हैं और हमारा भारत में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में तीसरा स्थान है। और हमारे से बहुत पहले पेट्रोलियम इंजीनियरिंग शुरू की हुई है बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने, IITs ने। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारा 11वां स्थान है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा 10वां स्थान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11वां स्थान है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 5वां स्थान है। सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट, ये हमारी एक विशेष प्राप्ति मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम बेसिकली इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, लेकिन फिर भी सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट में भी हमारा जो 9वां रैंक आया है पूरे भारत में, और विश्व में हम पहले 400 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं। ये चीज जो है, ये सारी प्राप्तियां हैं जो यूनिक है और जिसमें मैं समझता हूं कि न केवल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का बल्कि भारत का भी गौरव बढ़ा है इससे। तो इसमें हरियाणा का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे पास हरियाणा से लगभग 4600 बच्चा पढ़ रहा है अभी, और इनकी कारगुजारी ओवरऑल बहुत बढ़िया रही है। विशेष करके मैं 2 विषयों में बात करना चाहूंगा। प्लेसमेंट की बात करें तो हरियाणा के 542 बच्चों ने 678 नौकरियां प्राप्त की। इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे बच्चों ने एक से ज्यादा नौकरियां उनके पास थी, वो उनको चॉइस थी कि जो भी वो करना चाहें कर सकते हैं। 176 जो है उनको मल्टीपल ऑफर्स मिली हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहा है। आपको मैं बता दूं बहुत गर्व के साथ कि पिछले एशियन गेम्स में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के 23 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया एशियन गेम्स में। ये नया कीर्तिमान है। आज तक किसी भारतीय विश्वविद्यालय के 23 बच्चे नहीं गए हैं, उसमें से 4 ब्रॉन्ज और 6 गोल्ड मेडल भी जीत के आए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा के माता पिता और बच्चों को, कि 50% से ज्यादा जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ने मेडल जीते हैं वो हरियाणा के बच्चों ने जीते हैं। टोटल मेडल स्पोर्ट्स में हमने पिछले साल 342 मेडल जीते हैं, उनमें से 50% से भी ज्यादा मेडल जो है वो हरियाणा के बच्चों के हैं। तो इसी तरह से अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो 904 कंपनियां आई और 9124 प्लेसमेंट ऑफर्स मिली हमारे बच्चों को, और हाईएस्ट पैकेज जो है 1.78 करोड़ का मिला जो अमेरिकन कंपनी ने दिया, और भारतीय कंपनियों ने 54.75 54.75 लाख का पैकेज ऑफर किया। तो बहुत सारी कंपनियां जो है, 100 से ज्यादा कंपनियों ने 10 लाख से ऊपर के पैकेजेस हमारे बच्चों को दिए हैं। ये सब बच्चों की वजह से हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हम खोज में और इनोवेशन एंड रिसर्च में भी भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। हमने अभी तक 2600 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। एक ही साल में 703 पेटेंट फाइल करके हम भारत में पहले स्थान पे आए हैं। तो ये सब बच्चों की वजह से, जैसे मैं कह रहा हूँ, है। और कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो
अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर विश्वविद्यालय जो हमारा कंपटीशन होता है AIU का, उसमें लगातार 2 बार हमने पहला स्थान प्राप्त किया और इस साल दूसरा स्थान प्राप्त किया। हमारा वन एक्ट प्ले लगातार 6 साल से फर्स्ट आ रहा है पूरे भारत में, इंक्लूडिंग बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको मालूम है बॉलीवुड है। तो जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 28 के 28 राज्यों के बच्चे हैं, 8 के 8 यूटीज के बच्चे हैं, 60 विदेशों के बच्चे हैं। तो बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, माता पिता पे बोझ ना बने, और जो आर्थिक तौर पे थोड़े कमजोर माता पिता हैं, उनको विशेष तौर पे हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हमने ये किया है कि पिछले साल हमने 90 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए थे, देने का प्रावधान किया था, लेकिन हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे आ गए, तो हमने असल में 112 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए। इस साल हमने वो राशि बढ़ा के 170 करोड़ की है। 170 करोड़ रुपए के जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो हम देने जा रहे हैं। जो मेरा विशेष मुद्दा है यहाँ, उद्देश्य है यहाँ आने का, तो दूसरा यह है कि स्पोर्ट्स के लिए भी हमने जो प्रावधान किया है, वो 7.5 करोड़ का केवल स्पोर्ट्स, वो इससे अलग है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल या इंटरनेशनल मेडल विनर है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, उनके लिए सब कुछ मुफ्त है। कोई उनको फीस नहीं देनी है, उनको हॉस्टल भी नहीं देना है, बल्कि उनको हम डाइट भी देते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अगले 5 साल में हम ओलंपिक मेडलिस्ट पैदा करें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको मौका देने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। तो इसको प्राप्त करने का, ये जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है 170 करोड़ रुपए की, इसको प्राप्त करने की विधि ये रहेगी कि विद्यार्थी को हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, cuchd.in। उसपे आपको CUCET मिलेगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर उसमें जाएंगे तो आप वहां पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को। उसकी हमने नॉमिनल फीस रखी है 1000 रुपया, ताकि बच्चा सीरियस रहे। तो वो फीस पे करने के बाद बच्चा अपनी मर्जी का दिन चुनेगा, जहां जब भी वो टेस्ट देना चाहता है। 30 जून तक ये टेस्ट खुला रहेगा, अभी खुला है, 30 जून तक खुला रहेगा। अपनी मर्जी का समय भी चुन सकता है वो, कि वो सुबह टेस्ट देना चाहता है या दोपहर के बाद टेस्ट देना चाहता है। इसके बाद वो अपनी जो +2 किए हुए हैं, वो अपनी मर्जी का विषय भी चुनेगा जिसमें उसने +2 किया है। अगर आर्ट्स में किया तो आर्ट्स, कॉमर्स में किया तो कॉमर्स, नॉन मेडिकल में किया तो नॉन मेडिकल, मेडिकल में किया तो मेडिकल। ये थोड़ा सा हमारा दूसरों से भिन्न है। वो एक ही टेस्ट लेते हैं, उसी में इकोनॉमिक्स भी होती है, साइंस भी होती है, लेकिन हमने बच्चे को ज्यादा बढ़िया मौका देने का प्रावधान किया है। तो इसके बाद बच्चा अपने दिन, जिस दिन उसने चुना है, समय चुना है, अपने घर में बैठ के वो टेस्ट दे सकता है। उसके पास कैमरे वाला लैपटॉप होना चाहिए, ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें। हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो उसको मॉनिटर करता है, उसकी आईज की मूवमेंट को, उसके सब कुछ। जब अगर वो कोई अनफेयर मीन यूज करेगा, तो उसके टेस्ट में अब उसी वक्त आ जाएगा कि आपका टेस्ट जो है ये सही नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर बच्चे का टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके अंक उसी वक्त उसको उसके सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑटो एवेल्यूएशन है। तो बच्चे का अंक पता करते ही साथ ही उसका स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी। स्कॉलरशिप की राशि ऐसे रहेगी, जो बच्चा हमारे टेस्ट में, CUCET में 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त करेगा, 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेगा, उसको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी, 100% स्कॉलरशिप। जैसे जैसे उसके अंक कम हो गए, राशि कम होती जाएगी, लेकिन 40% अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को भी 10% छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इस स्कॉलरशिप की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है, आपने देखा है आजकल एडमिशन का टाइम है, तो बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उस पर लिखा होता है अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी। और जो ट्यूशन फी होती है, वो टोटल फीस का 30-40% होता है। लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ये जो छात्रवृत्ति दी जाती है, ये पूरे की पूरी ट्यूशन फी, पूरे की पूरी फीस पे दी जाएगी। सेमेस्टर फी, एकेडमिक फी जिसको बोलते हैं। सो एकेडमिक फीस पर जो बच्चा 100% छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा, उसको कोई एकेडमिक फीस पे नहीं करनी है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो छात्रवृत्ति होगी, ये पूरी की पूरी डिग्री के लिए होगी। अगर 4 साल की डिग्री है तो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप होगा, अगर 3 साल की है तो 3 साल के लिए, अगर MBA है, MSc है, MTech है तो 2 साल के लिए। शर्त ये रहेगी कि बच्चे को 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा,
बच्चा किसी विषय में फेल नहीं होना चाहिए और वो किसी अनफेयर मीन्स में या इनडिसिप्लिन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो उसके लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसको पूरी की पूरी अवधि के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है वो जिन बच्चों के 90% से ऊपर अंक होंगे प्लस टू में, उनको 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि 100% स्कॉलरशिप जो है वो केवल CUCET के जरिए ही मिलेगा। सो मेरी बच्चों को ये अनुरोध रहेगा, उनके माता पिता को भी, कि चाहे उनके जितने मर्जी अंक हों प्लस टू में, वो ये टेस्ट जरूर दिलवाएं, क्योंकि इस टेस्ट के जरिए आप 100% छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आप अंकों के आधार पर केवल 50% हाईएस्ट ले सकते हैं। तो इसमें दो चीजें और बताऊंगा। नंबर एक, कि इसमें प्लस टू के या क्वालिफाइंग एग्जाम के अंक शामिल नहीं किए जाते, तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं कि आपके प्लस टू में कितने अंक आए या BA में कितने अंक आए, कुछ नहीं। नंबर दो, माता पिता की आमदन का हमने कोई उससे नहीं पूछते हैं, जो मर्जी हो। हमने बच्चे के जो स्कॉलरशिप है वो बच्चे की अपनी योग्यता के आधार पे हम देते हैं हमारे टेस्ट पे। सो चाहे माता पिता अमीर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे थोड़े से कमजोर हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं। सो इसलिए सभी बच्चों को चाहिए कि वो ये 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप जो है उनका लाभ उठाएं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया, हमारा 200 एकड़ का कैंपस है। इस वक्त कैंपस पे 30,000 से ज्यादा कंप्यूटर हैं, बिल्कुल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा। और मैं चाहूंगा कि मैं माता पिता को और आप सभी लोगों को ये भी संदेश देना चाहता हूं कि वो कैंपस में आए, हमारा कैंपस देखें, विजिट करें, उसके बाद वो निर्णय ले। और जब भी बच्चा डिग्री लेके जाता है तो उसकी किस विश्वविद्यालय से या कॉलेज से उसने डिग्री ली है, ये सारी उम्र उसके साथ रहती है। QS रैंकिंग का जो लाभ है वो बच्चों को सबसे ज्यादा है। QS वर्ल्ड रैंकिंग का अर्थ ये है कि वो बच्चा जो डिग्री QS रैंक यूनिवर्सिटी से लेगा, जैसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, तो वो विश्व में कहीं भी जाए उसको दाखला लेने में दिक्कत नहीं आएगी, उसको नौकरी लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है वो ABET द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। ABET है अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और भारत में केवल 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पूरे के पूरे इंजीनियरिंग प्रोग्राम ABET द्वारा मान्यता प्राप्त है। सो हम उनमें शामिल है, 0.01% इंस्टीट्यूशन में शामिल है हम। NBA द्वारा भी हमारे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम मान्यता प्राप्त है। सो जब भी माता पिता अपने बच्चों को दाखिल कराना चाहते हैं कहीं भी, तो हमारे टेस्ट को जरूर दें, स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसका लाभ उठाएं, और जो नौकरियां देने वाली कंपनियां हैं उनके बारे में भी देखकर अपना जो निर्णय है वो लें, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। और जो हमारा जो उद्देश्य है कि होनहार बच्चों को आगे लाया जाए ताकि देश भी उन्नति कर सके, सो पूरा देश उन बच्चों पे गर्व कर सके। बहुत धन्यवाद। कितनी फीस कितनी होगी टेस्ट की फीस कितने निर्धारित की? टेस्ट की फीस जो है वो 1,000 रुपया होगी। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है इसमें, अगर कोई बच्चा पहली बार अच्छा टेस्ट नहीं कर पाता है, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मानसिक तौर पे बच्चा सोचता है कि यार मैं अच्छा नहीं कर पाया हूं, मैं एक बार और चांस लेना चाहता हूं, उसका भी प्रावधान है। तो बच्चा दोबारा टेस्ट दे सकता है, उसकी फीस केवल 500 रुपए होगी, हमने बढ़ाई नहीं। आमतौर पे अगर आप दोबारा टेस्ट देना चाहे तो आपको फीस ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य जो है वो ये नहीं है, ये जो 1,000 रुपया फीस है ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि बच्चा सीरियसली पेपर दे और दूसरी बार भी चांस ले सकता है। जो भी उसके बेटर अंक होंगे वो हम मानेंगे। पहले वाले अगर बेटर हैं तो पहले वाले रहेंगे, अगर दूसरे वाले बेटर आएंगे तो दूसरे वाले मिलेंगे। नौकरी बड़ा अहम मुद्दा है। अब नौकरी की जहां तक बात है, मैंने पहले बताया कि 904 कंपनी आई पिछले साल और 9124 ऑफर्स मिली। लेकिन मैं बताऊं कि ये क्यों आती हैं कंपनीज और क्यों, कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ ये है कि जो बच्चे, जैसे मैंने कहा, पूरे देश से आते हैं और बहुत सारे झारखंड से, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, हर जगह रूरल एरिया से भी आते हैं। तो बच्चों को तैयार करना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। तो हम बच्चों को हर तरह के रोजगार के लिए तैयार करते हैं। बच्चे से ऑप्शन ली जाती है कि वो क्या करना चाहता है। अगर कोई बच्चा इंडस्ट्री में नौकरी करना चाहता है
कैंपस प्लेसमेंट हम उसको बोलते हैं, उसकी तैयारी कराई जाती है। अगर कोई बच्चा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी कराई जाती है। हमारे पास टीबीआई है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, पूरे भारत में केवल 10 केंद्रीय सरकार ने वो स्थापित किए हैं, उनमें से एक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में है। और 150 से ज्यादा बच्चे हमारे अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं, जिसमें से 10 बच्चे 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं अभी। तो ये भी प्रावधान है। उसके अलावा कुछ बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में, या वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उसका भी प्रावधान है। मेरे पास एनसीसी के तीनों विंग है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो हमने अब तक 15 बच्चे कंट्रीब्यूट किए हैं जो ऑफिसर्स हैं इस वक्त आर्मी में, डिफरेंट, एक नेवी में है, 2 एयरफोर्स में है, बाकी जो है आर्मी में। इसके अलावा जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसका भी प्रावधान है। उसके लिए अगर आइल्स की तैयारी है, जीमेट की तैयारी, जीआरई की तैयारी है, वो हम खुद कराते हैं। और हमारा 485 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप है अक्रॉस 96 कंट्रीज। और मैं ये भी बता दूं कि हमारा 35 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के साथ आर्टिकुलेशन अरेंजमेंट है। ये आर्टिकुलेशन अरेंजमेंट जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई बच्चा 2 साल मेरे पास पढ़े और 2 साल ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा या में यूएस में पढ़े और वहां की डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रावधान बहुत कम विश्वविद्यालयों में होगा। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बाहर की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूरोप, उनके लिए भी मेरे पास प्रावधान है। विशेष तौर पे बीबीए में, बीकॉम में, एमबीए में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, इन प्रोग्राम में हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे बच्चे हमारे हर साल जाते हैं। और मैं विशेष तौर पे वर्णन करना चाहूंगा वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी एक बहुत मशहूर जगह है, आप सभी जानते हैं, और सैर सपाटे वालों के लिए, जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के लिए, इस साल भी हमारे 51 बच्चों को वहां पे इंटर्नशिप मिली है। और मेरे 28 बच्चे परमानेंट एम्प्लॉई हैं वॉल्ट डिज्नी में। अगर आप जाएंगे तो आपको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बच्चे वहां मिलेंगे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां बच्चा 2 साल मेरे पास पढ़ता है, 2 साल वहां पढ़ता है, वो दोनों डिग्रियां मिलती हैं, ड्यूल डिग्री। इट इज अलाउड बाय यूजीसी ऑल्सो। तो इसके भी प्रावधान हमारे पास है। बच्चे को हर तरह की कैरियर ऑप्शन देना, और फिर उसको जो भी वो करना चाहता है जीवन में, उसको उसकी सपोर्ट करना, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यकीनी बनाता है। आपने हरियाणा के यूनिवर्सिटी की अबाउट 40,000, स्लाइटली लेस देन 40,000। तो हरियाणा के बच्चे 10% से ज्यादा हैं, 10% से ज्यादा केवल हरियाणा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और शायद हरियाणा के हाईएस्ट होंगे, हाईएस्ट नंबर फ्रॉम एनी स्टेट। उसके बाद हिमाचल के काफी सारे बच्चे हैं, बिहार के, यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, साउथ के बहुत सारे बच्चे हैं। अब हमें उस बात की भी बड़ी खुशी है, ये तो हम तो पड़ोसी स्टेट्स हैं, लेकिन साउथ से अगर बच्चे आते हैं मेरे पास, ओणम मनाते हैं बच्चे, तो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम भरा होता है। सर, हरियाणा के बच्चों की प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है? देखिए, जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली, जैसे जिनका उनका शेयर है उससे ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि उससे ज्यादा उनका नंबर है। लेकिन हरियाणा के बच्चों ने पेटेंट्स में भी बहुत अच्छा काम किया है। एक बच्चा है मेरे पास जिसने, हरियाणा का है, जिसने शायद 80 पेटेंट फाइल किए हैं, एक ही बच्चे ने, वो भिवानी का है शायद। तो इसी तरह से अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, तो हमारे जो 2-3 बच्चे ऐसे हैं, मैं उनके बारे में विशेष तौर पे वर्णन करना चाहूंगा, जो बच्चों ने प्राप्तियां की है। तो ये देखिए, हरियाणा की रितिका हुडा है, जो अंडर 23 महिला कुश्ती में विश्व चैंपियन बनी है, हमारी विद्यार्थी है। इसी तरह से सविता दलाल है, अंडर 17 में विश्व कुश्ती चैंपियन बनी है, हमारे पास पढ़ रही है। इसके अलावा अरुणा तंवर, सभी जानते हैं, वो ताइक्वांडो में जो जापान ओलंपिक्स में भी गई थी, इस बार शी हैज क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक्स ऑल्सो, और उसने 5 बार विश्व स्वर्ण मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और फिर एक और भी है लड़की। और इसके अलावा जो बच्चे मेरे पास, ऐसी लिस्ट है जिसमें 4 बच्चों का नाम भी है, मैंने इसमें आपको हैंडआउट में दिया हुआ है ऑन पेज 3, जिन बच्चों ने नौकरियां प्राप्त की हैं बहुत अच्छी कंपनियों में, 4 कंपनीज में। उनमें नाम है, नितिन तमक जी है, उसके बाद गोयल है, उसके बाद अरिन वर्मा है, और शिवम गोयल है। ये सभी बच्चे हरियाणा के हैं, और ये कुरुक्षेत्र से हैं। कुछ इनमें से 2 बच्चे कुरुक्षेत्र से हैं जिन्होंने ये नौकरियां प्राप्त की हैं।
एनीवे मुझे सिर्फ यही कहना है कि हम बच्चों को हर तरह से तैयार करते हैं। बच्चे माता पिता पे बोझ ना बने, माता पिता को भी थोड़ी सी जो वित्तीय सहायता हो और बच्चों को मौका मिले अपना जो उनमें गुण है उनको दिखाने का और देश का नाम रोशन करने का, गौरव प्रदान करने का। हरियाणा की बात कर रहे हैं आप? जनरल देखिए, हमारे पास सबसे ज्यादा जो है नंबर कंप्यूटर साइंस में है, इंजीनियरिंग में। अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे बीबीए के हैं। हॉस्पिटैलिटी में बहुत बच्चों का इंटरेस्ट है। जो फॉरेन के बच्चे हैं उनमें से हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे आते हैं। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं अफगानिस्तान से पहले बहुत बच्चे आते थे, वो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, कंप्यूटर साइंस में, सिविल इंजीनियरिंग में। जो बच्चे अफ्रीका से आ रहे हैं वो उनमें से साइंस में और इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं। भूटान से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, ये टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे बच्चे आते हैं। मेरा फ्रांस के साथ हमारी यूनिवर्सिटी का टाई अप है, जहां हमारे बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे जाते हैं। फ्रांस के 4 इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा टाई अप है। हमारी एरोस्पेस का बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के टाई अप है। सो विभिन्न देशों से जो बच्चे आते हैं उनका अलग तरह से इंटरेस्ट होता है। लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग में हैं, उसके बाद मैनेजमेंट में है, अगर तीनों में बीबीए बीकॉम करूँ। हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे पास फिल्म स्टडीज भी है, मीडिया स्टडीज है, एनिमेशन है, फाइन आर्ट्स है, डिज़ाइन है, जिसमें फर्नीचर से लेकर के इंटीरियर डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सब कुछ है। और फूड टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है। तो बच्चों को हर तरह का जो है एक्सपोजर को दिया जाता है। कि उस बच्चे ने एक पेटेंट ऐसा कराया था। ये देख, पेटेंट होता कि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। पेटेंट ये होता है कि कोई नई प्रोडक्ट या कोई नया प्रोसेस या कोई नई इंटरप्रिटेशन। उस बच्चे के जो पेटेंट है बड़े वेरिड है। एक पेटेंट मैं जरूर बात करना चाहूंगा उस बच्चे की। उसने एक ऐसा पेटेंट करवाया है जिसमें के उसने शुरू किया था एक डस्टबिन से। वो डस्टबिन बनाया था स्मार्ट डस्टबिन। जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो उसका ढक्कन अपने आप खुलता है। अगर आप उसमें कुछ डालते हैं तो वो थैंक यू बोलता है। वहां से शुरू किया था। और ये जो डस्टबिन है ये बहुत सारे लोगों ने लिया था। उसमें विशेष, मैं किसी एक नेता को नहीं पैट्रनाइज करना चाहता, लेकिन दिल्ली वालों ने अपने ऑफिस में लेके ये लगाए थे। उसके बाद उसने बनाया था एक स्टिक। वो स्टिक था जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, तो वो स्टिक जो है वो उसको वाइब्रेट करता था, हूटिंग भी करता था, वाइब्रेट करता था अगर 10 मीटर के अंदर कोई चीज आ जाए। अब उसने जो ये पेटेंट करवाया, जो जिसकी मैं विशेष बात करना चाहूँ, तो जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे लिया, वो कहता मैं किसी कंपनी को नहीं दूंगा। तो ये है कि जैसे हम कार में बैठते हैं तो कार में जब बेल्ट नहीं लगाए तो वो टू 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 करती रहती है। अगर किसी ने शराब पी रखी हो तो वो पुलिस वाला चेक करता है। उसने क्या किया है कि जब तक आप बेल्ट नहीं लगाएंगे वो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। और अगर आप शराब पी हुई है तो उसके सामने एक सेंसर लगा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपने जीपीएस लगाया हुआ है और आप इंडिकेटर लगाना भूल गए हैं तो इंडिकेटर अपने आप लगेगा। वो जो उसका सॉफ्टवेयर चिप थी, सॉफ्टवेयर उसने एक चिप में फीड किया होता, वो अपने आप को कैलिब्रेट कर लेता है जो कार की चिप है। उसके बाद ये सब अपने आप होता रहेगा। ऐसे बहुत सारे पेटेंट है। अब ये जो पेटेंट है ये वो केंद्रीय सरकार को उसने दिया है, वो इवेल्युएट कर रहे हैं और शायद ये मैंडेटरी करे सभी कारों के लिए कि सभी कारों में ये लगेगा। ये सवाल इसलिए जो आपने भारत सरकार की बात की है, दूसरे दिया नहीं। लास्ट ईयर लोगों को गडकरी जी से मुलाकात इसको लेकर के जी का आइडिया जो है, जब बच्चा आइडिया देता है, मैं बताता हूँ ये होता कैसे। हम कंपटीशन कराते हैं विभाग पे स्तर पे, फिर यूनिवर्सिटी स्तर पे। जो बच्चे अपना आइडिया ऐसा होता है जो हमें लगता है कि ये यूजफुल है, उसके लिए उसको टीबीआई में पूरी की पूरी सपोर्ट दी जाती है। उसके बाद अगर किसी ने प्रोटोटाइप बनाना है उसको 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये केंद्रीय सरकार द्वारा हमें ग्रांट मिलती है। इसके अलावा पेटेंट फाइल करने में आप लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं, 20,000 से लेके 1 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पेटेंट यू आर फाइलिंग, वो कॉस्ट लगती है। ये सारी कॉस्ट यूनिवर्सिटी देती है, बच्चे से कुछ नहीं लेते हम। लेकिन अगर बच्चा वो कल को कमर्शियली बनाता है, जैसे एक बच्चे ने एक गैजेट बनाया था, इतना सा गैजेट, अबाउट 7-8 इंचेस,
वो 4 लाख वोल्ट का झटका देता है। तो वो क्या है कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए वो अपने पर्स में रख सकती हैं। वो 3 मिनट में 4 मिनट में चार्ज हो जाता है और 48 घंटे उसका चार्ज रहता है। तो उसको अगर आप किसी को टच करेंगे वो बंदा मरेगा नहीं, लेकिन वो नम हो जाएगा। ये वो बेच रहा है 3000 रुपए का, लेकिन जो उसमें से कमर्शियल आएगा उसमें यूनिवर्सिटी का कोई हिस्सा नहीं है। ये सबसे बड़े योगदान है। और आप देखिए, अगर 2600 पेटेंट फाइल किए हैं, आप मिनिमम कॉस्ट भी लगा लीजिए 20,000 रुपए, तो कितनी कॉस्ट आई होगी यूनिवर्सिटी को। आप हमारा टीबीआई आके देखिए। मैं सभी को ये इसी मुद्दे पे मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप विश्वविद्यालय में आए, आप मेरे पास आइए, मैं खुद आपको लेके जाऊंगा या मेरे साथी लेके जाएंगे। आप देखिए कि असल में वहां क्या हो रहा है। वहां वॉल ऑफ पेटेंट्स है, वो भरी पड़ी है, कितने पेटेंट है वहां पे और क्या हो रहा है वहां पे, और कैसी कैसी चीजें बनाई है, कुछ हमने रखी भी है। एक लड़के ने साइकिल बनाया था, फ्रेम विद नो वेल्डिंग, सिंगल फ्रेम उसने लिया है, किसी मेटल का बनवाया उसने। वो उसके यूरोप को भी वो सप्लाई कर रहा है। वो जम्मू का लड़का है, उसको केंद्रीय सरकार ने 2 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी थी, वो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले, एमएसएमई वालों ने। तो ऐसा यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है तभी यहाँ पहुंचते हैं बच्चे। की थी 2012 में, मैं इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बताया कि मैं संस्थापक वाइस चांसलर भी हूँ। हमने 2 विभाग टीचिंग विभाग के द्वारा उसी वक्त बनाए थे। एक विभाग था कैरियर डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, अब उसको कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पहले कैरियर डेवलपमेंट था। दूसरा हमने विभाग बनाया था मेंटरिंग एंड वैल्यू इनकलकेशन। अब मेंटरिंग एंड वैल्यू इनकलकेशन का जो मकसद था वो था कि वो इट वाज हेडेड बाय ए साइकोलॉजिस्ट, अभी भी है, अब तो मेरे पास साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ही है, उस वक्त नहीं था। तो उसमें हर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है पहले 2 साल, उसको 8 से 10 सेशन लगाए जाते हैं, मॉरल, सोशल, एथिकल वैल्यूज, नेशनल वैल्यूज, इंटरनेशनल वैल्यूज पे डिस्कशन, बहुत सारे लेक्चर कराए जाते हैं। हमने योगा पे भी कराते हैं, हम मेडिटेशन पे भी कराते हैं, मेडिटेशन रूम भी बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती है। हमारा जो है आर्ट ऑफ लिविंग, उनके साथ रिटन एमओयू है, श्री जी ने खुद आके करवाया था। उसमें हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि वो जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करना चाहते हैं कैंपस में उनको करवाते हैं, योगा के कैंपस पे करवा देते हैं। ये सारी चीजें लगातार होती रहती है। यूनिवर्सिटी ने अपनी 4 कोर वैल्यूज भी बनाई है, वो हर बच्चे को पता होती है। वो है ह्यूमन डिग्निटी, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी एंड गिविंग। हर साल, बल्कि 2 बार, कई बार अब कोविड की वजह से बंद हो गया था, हम एक डे ऑफ गिविंग मनाते हैं, जिस दिन हर बच्चा, हर टीचर, हर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ दान करेगा। लेकिन जो कपड़े भी हमने किए वो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही दे दिए, नो, दे आर प्रॉपरली प्लेस्ड, लिफाफे में डाल के उस पे लेबल होता है, उस पे साइज लिखा होता है, और बकायदा हम फ्री शॉप लगाते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय फ्री शॉप स्लम्स में जाके। और जब फ्लड्स आए थे कश्मीर में, मैं सबसे ज्यादा, जब कश्मीर में आए से मेरे ख्याल 5-6 साल पहले, कश्मीर में कंबल और ये सब फ्री शॉप, पहली फ्री शॉप हमने वहां से शुरू की थी। तो ये जो वैल्यूज हैं, आप आके देखिए बच्चों को वृद्ध आश्रम में भेजा जाता है। और अब क्या हुआ है कि 60 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस करनी जरूरी है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के लिए, सोशल एंगेजमेंट। और उसको हमने अभी रिसेंटली मॉडिफाई किया है, मेरे पास वो ईमेल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें ये कर दिया है कि बच्चे को रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा कहीं, और किसी के साथ टाई अप करके अपनी स्टेट में जाए, जहां भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टियों में चला जाए, वहां पे वो काम करेगा किसी टेंजिबल, जो वेरीफाइबल सोर्स है। एनजीओ हो सकता है, पंचायत हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे बच्चे जाके, जो हमारे आसपास कचहरियां हैं, है ना, वहां पे कोई किसी के ध्यान नहीं रखने वाला, वहां पानी पिलाने के लिए कई बार। और कोविड के दौरान हम हर रोज 2000 लोगों को फीड करते रहे।